नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमने क्लास पहली परमाणु संरचना की पढ़ ली थी। आज हमारी है दूसरी क्लास। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमें मोटिवेशन चाहिए, फिर हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे चर्चे होंगे। उनकी एक महीने की इनकम मेरे एक दिन के खर्चे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ मस्त चल रही होगी और जबरदस्त चल रही होगी। तो कि हमारी परमाणु संरचना की पहली क्लास हो गई। उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। अगर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं देखी है वो उस क्लास को देख लेना, फिर ये वाली क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास दूसरी है, परमाणु संरचना। हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना। ठीक है, और क्लास कौन सी होने वाली है? दूसरी क्लास होने वाली है। उसमें हमने क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। हमने किस किस की जानकारी दी थी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। पहले हम पिछली वीडियो का रिवीजन करा दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन था? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। सही है, दोबारा लिख देते हैं। गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक ने कौन से सन में की थी? 1932 में। और ये कब की थी? 1919 में। मैंने पिछली वीडियो में न्यूट्रॉन की खोज 1938 में लिखवा दिया था, जो कि मुझे याद नहीं रहा था, वो आप सही कर लेना। इसमें 1932, उसमें 1938 था। 1932 वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तरबूजा वाटरमेलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इसका नामकरण, प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन था? गोल्डस्टीन। और नामकरण करने वाला कौन था? नाम किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। कौन सी सन में की थी? 1932 में। और गोल्डस्टीन ने यानी प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? 1919 में। इतना समझ में आया? अब हम इसे याद करने की ट्रिक देखेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की नाम कैसे याद रहे, हमें कौन सी ट्रिक होगी। तो ट्रिक लिखना, ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखना, ईट पर गौ नाचे। गौ का मतलब होता है गाय। ठीक है, ईट पर गौ नाचे, गौ का मतलब क्या होता है? गाय। ई से क्या हो गया? ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टी से क्या हो गया? थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन थॉमसन। पा से क्या हो गया? प्रोटॉन, और गा से गोल्डस्टीन, और ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो गया? चैडविक। ठीक है, इतना समझ में आया? कैसे? ई से तो इलेक्ट्रॉन हो गए, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। पास पी फॉर प्रोटॉन, और खोज किसने की थी? गा से गोल्डस्टीन ने, ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक। ठीक है, इतना तो नो डाउट होना चाहता, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या होगी? ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, और गा से गोल्डस्टोन। प्रोटॉन खोज करने वाला कौन था? गोल्डस्टोन। ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? जो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को कहते हैं न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछे क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे न्यूक्लियस कहेंगे, और इसे
न्यूक्लियन। ठीक है, इसे कहेंगे, इसमें अंदर जो पाए जाने वाले कणों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, और नाभिक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। इतना ठीक है। परमाणु किन चीजों से किस किस से मिलकर बना होता है, परमाणु किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु किस किस चीज में से मिलकर मिला होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस का, और न्यूट्रॉन पे उदासीन यानी जीरो, कुछ नहीं होगा। और ये स्थायी कण है, स्थायी कण है। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? देखो मैं वीडियो में क्वालिटी देखता हूँ कैसी आ रही है। ठीक है ना? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट रुकना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हम साफ कर देते, ठीक है? इतना तो किसी को नोट करके लिख लेना ये चीज। अगर आपने वो वाली क्लास, पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देखना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और नाभिक में पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन। नाभिक किस चीजों में होता है, प्रोटॉन, उसमें क्या क्या चीज आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ठीक है, वो नाभिक से बाहर होता है। और स्थायी कण कौन से होते हैं, न्यूक्लियस यानी परमाणु होता है। पूरा परमाणु किससे बना होता है, और ये इसके बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो परमाणु में किस किस चीजें मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चीजों से मिलकर मिला होता है। ये क्या होता है, स्थायी कण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। ठीक है, कण नहीं है, परमाणु क्या है, परमाणु इकाई है, इकाई, ये कण नहीं है। परमाणु सबसे छोटी इकाई क्या है, कण। वो इकाई, कण नहीं होगा, यानी कण नहीं होगा, इकाई होगी। ठीक है, इतना तो किसी को नो डाउट। जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटी छोटी चीजें हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु को हमने क्या पढ़ा था पहले, प्रोटॉन पढ़ लिया था, न्यूट्रॉन पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब उसमें ये वाला साफ कर दो। ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक है, इसमें अब बात आई थी कि हम दोबारा बनाते पहले चित्र को। इसमें प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब हम इसमें कण को बनाते हैं कि इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ठीक है, एक ये तो न्यूट्रॉन घूम रहा है। उसमें स्थायी कण कौन से तीन होते हैं, परमाणु बनने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की। अब इसका परमाणु का काफी लोगों ने सिद्धांत दिया था। समय पे सबसे प्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था सन 2008 में। फिर आए थे कनाग ने, भारत के ऋषि कनाग ने दिया था। उनकी मान्यता ज्यादा प्राप्त नहीं थी। फिर जॉन डाल्टन ने, फिर आगे और काफी लोगों ने दिया था। बात आई कि परमाणु प्लस का, इलेक्ट्रॉन का माइनस का होता है, तो ये घूमते के चक्कर कैसे लगाते हैं। तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया। तो इन्होंने बताया था जब कोई कण वृत्तीय मार्ग यानी वृत्तीय मार्ग हो गया, वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, यानी जब कोई कण, एक कण हो गया, ये कण मान लो कण हो गया, जब वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगाता है
लगाता है तो वह ऊर्जा में कमी करता है, तो वह ऊर्जा में यानी अपनी ऊर्जा में कमी करता है, जिस कारण इसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, यानी इस कारण इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, इसी कारण परमाणु समाप्त हो जाता है। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है और इसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, यानी जब अपनी कक्षा में घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है और नष्ट होने के बाद एक ऐसा समय आएगा ये नाभिक में गिर जाएगा और जब नाभिक में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके परमाणु को समाप्त कर लेंगे, जो कि इनका सिद्धांत गलत साबित हुआ, ये गलत साबित हो गया। ये ऐसा नहीं था। कहने का मतलब था कि जब कोई इंसान अपने घर में रहता है, जब वो अपने इंसान घर में रहता है तो अपने घर में रहेगा तो अपने घर का किराया तो नहीं देगा, अपने घर का किराया नहीं देगा। और ये कह रहे हैं जब अपने घर में रहोगे, अपने घर में घूमोगे रहोगे तो उसका किराया देना पड़ेगा और एक ऐसा समय आएगा तो अपने किराए जब तुम पे पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। इनके कहने का मतलब ये था कि जब कह रहे हैं जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, यानी कोई कण हो गए आप, जब अपने वृत्तीय यानी अपने घर में चक्कर लगाते हो, घूमते रहते हो, लगाते हो तो वह ऊर्जा में कमी करता है, यानी आप किराया दे के रह रहे हो तो आप किराया दे रहे हो तो आपका किराया जा रहा है, ठीक है, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जिस कारण आपका पैसा आपके घर वालों पे जाता है तो आपकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, इसी कारण परमाणु समाप्त हो जाता है, इसी कारण आपका पैसा समाप्त हो जाता है और आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इनका कहने का मतलब ये था, तो इनका सिद्धांत तो गलत हो गया, गलत साबित कर दिया। फिर आए बोरबरी का मॉडल, एंड बोरबरी ने अपने सिद्धांत क्या दिया था, उन्होंने कहा था बोरबरी के अनुसार, इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। इन्होंने से बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये नाभिक है, सही है, नाभिक है होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्त में चक्कर लगाता है। हाँ, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है, ये बात भी सही है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, यानी जब इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा तो क्यों ऊर्जा को नष्ट करेगा, तो अपने घर में रह रहे हो तो क्यों किराया दोगे ना, किराया नहीं दोगे, ऊर्जा समाप्त नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, पहले इतना समझते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर हम आगे आपको समझाएंगे। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय में चक्कर लगाता है, वृत्त में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, यानी तो अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, अपने जब अपने घर में रहते हो तो अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा तो एक मिनट, सही है। इनके अनुसार जब परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु केंद्र में नाभिक होता है, सही बात है, और इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्त में चक्कर लगाता है, वृत्त में चक्कर लगाता है, ये भी बात सही है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, यानी कहने का मतलब इनका था, इन्होंने सही बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कण आप हो गए, जब अपने घर में ही रहते हो, जब अपने घर में रहते हो तो किराया देने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने घर में रहो, किराया दोगे नहीं दोगे, और आपके पैसा सेव रहेंगे, तो आप किराया नहीं दोगे तो सेव रहेंगे। और इन्होंने कहा था कि अपने घर में किराया देने की जरूरत है, वो किराया जब समाप्त हो जाएगा तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इनके अनुसार कि अपने घर में किराया देने की जरूरत नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ऐसे, तो इसकी ऊर्जा में हानि नहीं होगी, यानी जिसकी ऊर्जा में नहीं होगी इसकी ऊर्जा ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है। और इन्होंने कहा था जब अपनी मैक्सवेल ने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा में घूमेगा तो अपनी ऊर्जा में कमी कर रहा है, इन्होंने ये कहा था। फिर आगे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और निम्न में आता है तो ऊर्जा में कमी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बाद में पढ़ेंगे। जब इन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करता है और निम्न से उच्च से निम्न में जाता है तो ऊर्जा में कमी करता है। कहने का मतलब ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उच्च में है,
पहले ये समझते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन निम्न में है, जब ये अपने वृत्त में घूम रहा है, अगर इसमें इस वाले वृत्त में आना है, इस पे चक्कर लगाना है, तो इसे और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये जहां से जंप करेगा, इतनी दूरी पे जंप करेगा, तो इसे पावर की यानी शक्ति की जरूरत होगी। तभी तो ये शक्ति में तभी तो कूद पाएगा इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन तभी तो यहाँ आएगा। ठीक है, और यानी निम्न से उच्च में जाएगा, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उच्च से निम्न जाएगा, तो उच्च से निम्न में जा रहा है तो ऊर्जा को से त्यागना होगा। ठंडा कर दो तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, फिर इसमें आ जाएगा। पर कुछ समय बाद इसकी जब ऊर्जा वापस मिल जाएगी तो फिर अपने कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि तुम अपने घर पे रहोगे, बोरबारी ने क्या कहा था कि तुम जब अपने घर में रहोगे तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, यानी किराए की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में फ्री रह सकते हैं। सभी लोग अपने घर में फ्री रहते हैं। अब हम जब सिलेक्शन लेके जॉब के लिए हम बाहर जाते हैं तो रूम लेते हैं, घर से पैसे मिलते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। जब हम बाहर जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन निम्न से ऊपर उच्च में जा रहा है, यानी हम अपने घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो हमें किराए की जरूरत होगी। जब मकान लेके रहेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी? मनी की। हम पैसा देंगे तभी तो हमें किराया मिलेगा। तो हम निम्न से उच्च में जा रहे हैं तो हमें पैसे की आवश्यकता है। अब जब हमारे पैसे समाप्त हो गए, हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, बाई टाइम पैसे समाप्त हो जाते हैं, घर वापस आना पड़ता है, तो हमारी ऊर्जा, जो जितनी ऊर्जा थी हमारे पास समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद कहाँ जाओगे? अपने घर। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन पे उच्च यानी निम्न का था, उच्च में जाएगा तो पैसे की आवश्यकता होगी, यानी उसे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उच्च से निम्न आएगा, यानी तुम बाहर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो XYZ, तुम वहां से पैसे खत्म हो जाएंगे, जब पैसे नहीं रहेंगे आपके पास किराए के लिए, तो आप कहाँ आओगे? घर पर आओगे। तो इनका कहने का मतलब यही था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न में आता है, यानी उच्च से निम्न, तो ऊर्जा का त्याग करता है, ऊर्जा का त्याग। ठीक है, और निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है। इन्होंने ये कहा था, सही है, यहाँ तो कोई डर नहीं। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाता है, यानी निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? सॉरी, जब उच्च, मैं गलत बोल दिया था, सॉरी, कि रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा को ग्रहण करेगा या ऊर्जा को त्यागेगा? तो आंसर क्या आएगा? तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ऊर्जा को ग्रहण ही तो करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, और जब ये वाला उच्च वाला निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। समझे? जब आप 7वीं क्लास के, आप हो 8वीं क्लास के और जाना चाहते हो 9वीं क्लास में, आप 8वीं क्लास के हो, जाते हो 9वीं क्लास में, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पेपर दोगे, पास होगे, तभी तो जा पाओगे अगले क्लास में, 9th में तब जा पाओगे। अब तुम सोच रहे हो मुझे जाना नहीं है, और 9th से 8वीं में आना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे पढ़ना ही नहीं होगा, पूरे दिन बकवास छाटो, पढ़ोगे मत, फेल हो जाओगे, फिर 9वीं में रहोगे, फिर जब 9वीं में रहोगे ऐसी हालत रहेगी, फिर तुम 8वीं में आ जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाओगे, उच्च से कम, तो ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा, यानी अपनी ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। और निम्न से उच्च में जाओगे तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा, यानी बाहर रह के कमरा यानी बाहर के कमरा छोड़ के अपने घर पे आओगे तो पैसा का त्याग होगा, पैसा खत्म हो जाएंगे तब आओगे। और निम्न से उच्च में अपने घर से जब बाहर जाओगे तो ऊर्जा का ग्रहण करना पड़ेगा। अपने घर से जाओगे तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से आओगे तो ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझे? नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
और परमाणु में क्या होता है, पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तीनों स्थायीकरण है, ठीक है। उन्होंने कहा था परमाणु, डाल्टन ने कहा था परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ये सिद्धांत गलत चला गया, ठीक है। मैक्सवेल ने ये तो सभी को याद हो गया। फिर इतना साफ कर देते, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। अब आया था कि बोरमैन के सिद्धांत में इनसे कहा था कि किस कक्षा को किस में रखा जाए, पांचवी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इनका फॉर्मूला क्या है, 2n²। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ये बोरबरी ने, बोरबरी ने फॉर्मूला दिया था कि इनसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि किस इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा में रखें, हमें ये बताइए आप किस इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा में रखा। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मान लो n1 यानी इलेक्ट्रॉन एक है, तो कैसे रखा जाएगा, तो ऐसे होगा 2 n की संख्या कितनी है, 1, और 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या। अब n बराबर 2 ले हम, n बराबर 2, तो कैसे होगा 2, n की संख्या कितनी है 2, तो 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी 8, और n बराबर 3 ले हम, यानी n की संख्या 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 हो गया। अब n की संख्या कितनी है 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18। अब n बराबर 4, तो 2 गुणा 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब आ जाए 5 का, n बराबर 5, तो 2 गुणा 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 दूनी 50, तो यानी इलेक्ट्रॉन एक लेंगे तो 2 आएगी, इलेक्ट्रॉन 2 लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, और n की n तीसरी कक्षा में रखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में रखेंगे तो 32, और n पांचवी कक्षा में 50, ठीक है। इतना तो किसी को डाउट नहीं है ना, तो 1 मिनट, तो n1 में कितने आ गए 8, और n2n में कितने आ गए, 2 में कितने आ गए 18, इलेक्ट्रॉन 3 में, इलेक्ट्रॉन 3 में 32, ठीक है ना, और n4 में 2 गुणा 4 16, इसका आएगा 32, गलती लिख दिया है, इसका 32 आएगा, और 2 गुणा 3 9 दूनी 18, 2 गुणा 4 4 दूनी 8, इसका 2 आएगा, ठीक है। और 5 में का कितना आएगा, n बराबर 5, तो 50, तो कितना हो गया n1 का 2 8 18 32 50, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, जिससे हमें पता चल जाता है, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आगे वीडियो में सुधार कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारी उसमें हमें गलती हो गई थी कि हमने उसमें 1938 लिखवा दिया था, उसमें चैडविक ने खोज करी थी, चैडविक किसने खोज की थी, न्यूटन की हमने न्यूटन पे किस पे लिखा दिया था पिछली वीडियो में 1938, और हमने वो अब हमें बाद में देखा, हमने बाद में पता चला तो 1932 था, तो हमने वीडियो में सही करा दिया। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले में लिखना बताई थी कैसे लिखा जाएगा, जब हम n को 1 मानेंगे तो 2 गुणा 1 का फॉर्मूला कितना होता है 2, ठीक है। अब हम n को 2 मानेंगे तो 2 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का 8 हो गया। अब हम 3 मानेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 दूनी 32, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 दूनी 50, ये हो गया, ठीक है। किसी को नो डाउट, कितने तो समझ में आ गया, ठीक है।
कि इलेक्ट्रॉन 2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एन की संख्या यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 18 इलेक्ट्रॉन, 4 है, चौथी कक्षा है तो 32 इलेक्ट्रॉन, और 5वीं कक्षा है तो 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 50 चौथी कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले में पहुंच गया तो उसे ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा। यानी दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में पहुंच गया तो ऊर्जा का त्यागना पड़ेगा या इसे ग्रहण करना पड़ेगा। यानी उच्च का निम्न में जा रहा है तो त्यागना ही पड़ेगा, और दूसरे का तीसरे में आ रहा है, यानी दूसरे पहले का तीसरे में आ रहा है तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा, तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, इतना किसी को नो डाउट है, इतना तो आप सब लिख लो। ठीक है, इतना तो किसी को डाउट नहीं है ना, तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। अब भार देखना, भार हम अगली वीडियो में इसके भार यानी सबसे भारी कौन होगा, पहले क्या होगा न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ये चीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब ये इसका आवेश भी, आवेश क्या होता है ये तो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, इतना हम पढ़ेंगे कल। ये क्यों होता है ये पढ़ेंगे, इसके आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो हम ज्यादा फास्टली नहीं चलेंगे, स्लोली चलेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फाउंडेशन बैच है। पूरा फाउंडेशन बैच का मतलब में सब चीज करानी होगी, ज्यादा तेज नहीं चलना होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या होता है 0 और प्रोटॉन पे प्लस का। ठीक है, अब इसके बाहर क्या होता है, ठीक है ऐसा था। अब बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसके, परमाणु की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। ये तो सभी को पता है, मैं रटवा दिया, इतना बोला है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। पदार्थ कणों से मिलकर नहीं बना है, पदार्थ कणों से मिलकर नहीं बना है, परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु में, नाभिक में कण, परमाणु किन से मिलकर मिला है, इकाई। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, कण नहीं है, याद रखना। स्थायी कण कौन से होते हैं, स्थायी कण अभी मैंने बताया था, किसी को याद है, स्थायी कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 होते हैं। अब अस्थायी कण कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर के अस्थायी। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु को नहीं बांट सकता, और परमाणु तो बढ़ गया। परमाणु क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये पाया जाता है। और जो नहीं पाए, और जो चीज पाया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जो चीज में पाई जाती है। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है तो ऊर्जा का त्याग कर रहा है, यानी ऊर्जा अपनी इसमें कमी आ रही है ऊर्जा की। ठीक है, तो जब इसमें कमी आएगी तो इसमें गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियन किसे कहते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं। नोट करके लिखना, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं, और नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके लिखना। किसका सिद्धांत सक्सेस हुआ था, तो बोरबरी का। इन्होंने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, जब तुम अपने घर में रहते हो तो पैसे की यानी इलेक्ट्रॉन यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जब तुम बाहर जाते हो, रूम रह के बाहर रहने लगते हो, कहीं भी XYZ दिल्ली, पटना, चंदौसी, बिसौली इत्यादि शहरों में रहने लगते हो, लखनऊ, कहीं भी रहते हो आप, इससे कोई मतलब नहीं है, तो वहां ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें यही सिद्धांत है। तो हमने आज 2 सिद्धांत पढ़े थे, मैक्सवेल का सिद्धांत, बोरबरी का मॉडल सिद्धांत, हमने 3 पढ़ा था। जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो वह ऊर्जा में कमी करता है। इनके सिद्धांत हो गया था गलत। इनके अनुसार क्या था, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्त में चक्कर लगाता है,
जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता, यानी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का ग्रहण करता है। उच्च में जाएगा तो ग्रहण करना पड़ेगा, और उच्च से निम्न में आएगा, उच्च से निम्न आएगा तो त्याग, और निम्न में उच्च से जाएगा, निम्न में निम्न का है उच्च में जाएगा तो ग्रहण करना पड़ेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो त्याग करना पड़ेगा। ये चीज नोट करके लिख लेना, ठीक है। अभी तक तो हम इतना ही, अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि सबसे भारी कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसमें इनका आवेश क्या है, यानी इनका आवेश कौन सा है। इनके आगे और चीजें डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट, AMU के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, AMU के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। AMU के बारे में, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है, और इसके आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।